एक जगह आपको कहते सुना कि राजकुमार राव, बमन ईरानी दोनों आपको इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो खुद को दोहराते नहीं हैं। हाँ, नहीं बहुत सारे हैं एक्चुअली, नॉट जस्ट राजकुमार राव एंड नाम लीजिए। बमन ईरानी. देयर इज विकी कौशल, देयर इज रणवीर सिंह, देयर इज मनोज बाजपेयी, देयर इज नवाज, देयर आर सो मेनी एक्टर्स यार. देयर इज बमन ईरानी. ये लोग अलग अलग किरदार, मतलब जिस तरीके से प्ले करते हैं. अलीगढ़ देखिए, बहुत मनोज अच्छे से देखिए। बाजपेयी, आपको लगता है कि गैंग्स वाला मनोज बाजपेयी और ये सही में, मनोज सही बाजपेयी में। यार. डरा डरा दबा दबा। रणवीर सिंह यार, आप अभी ये धुरंधर देखो और पुरानी वो कपिल देव बन गया भाई बंदा हाँ, 83 वो में तो, यार. अरे। विकी कौशल को देखो तुम, मसान और छावा, क्या फर्क है दोनों किरदारों में. इनफैक्ट मुझे सुशांत के मामले में भी लगा, वो भी अच्छे एक्टर तो थे. धोनी बनना और हाँ। अरे बहुत बहुत सारे, मैं मतलब नाम लेता चला जाऊंगा, इतने अच्छे अच्छे. राजकुमार राव भी बहुत नहीं तो कमाल ये के क्या थे. किसी एक्टर के हाथ में होता है कि वो खुद को ना दोहराए? बिल्कुल. जैसी कहानियां आएंगी वो क्या करेगा? जे कैसी बात हो गई गुरुजी. ये ऐसी बात हो गई कि जैसे आपने जे एक कैसी बात बिहारी हो टोन गई. पकड़ी हाँ. और आपने एसके सर किया, हाँ जी. तो अब आपके पास ज्यादातर रोल वही आएंगे जो लेकिन- उससे आसपास लेकिन होंगे। गर्दन को हर बार यो नहीं करना होता ना, गर्दन यो भी तो जा सकती है. घर भी तो चलाना है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ घर चलाने के लिए यूं होती है. आप हर कहानी को यूं भी तो कर सकते हो कि आप मेरे को नहीं रिपीट करना है और आई वांट टू डू समथिंग एल्स विद द कैरेक्टर. बहुत सारे किरदार, बहुत सारे एक्टर्स जो कि नामी गिरामी और बहुत पैसा कमाने वाले एक्टर्स हैं, मैं उनको देखता हूँ. उनकी 40 फिल्मों में से 39 फिल्म्स में सेम कैरेक्टर है, सेम जुबान है, सेम लुक है, बिल्कुल वही मैनरिज्म है. और वो एक आर्टिस्ट के लिहाज से कितना बड़ा फरेब है कि आपने कुछ भी नहीं बदला, आपने कुछ भी नहीं बदला. नहीं बदला. जो पुरानी फिल्म थी यही और आप फिल्म में अच्छे सही में एक्टर्स हैं. हाँ, और आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप वो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. बट बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नहीं करते हैं. पर ये जो नाम है, और ये वैसे नाम है जो कि क्योंकि फेमस नाम है तो इसलिए मेरे जहन में आ रहे हैं. इसके अलावा इरफान साहब जो अरे वो भी अपनी जबान बदल लेते थे. मैं कितनी बार बोलता हूँ ब्लैक फ्राइडे पर में वो कुछ मद्रासी वाला रोल, कुछ और मैनरिज्म्स उनके वो सही थे. अरे क्या ये उनका नहीं, वो सही तो था. लोग पसंद करते थे तो उनको भी पता था. नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ उस मैनरिज्म के साथ ही आप पीकू कर रहे हो और हाँ, आप पान सिंह तोमर हाँ, कर रहे हो, हाँ. और आप लंच बॉक्स कर रहे हो, और आप विदेश में जाकर फिल्में कर रहे हो. सेम मैनरिज्म के साथ एक अलग किरदार आप क्रिएट कर रहे हो. क्या जादू है यार ये बहुत अच्छी बात आपने जो पकड़ी. इस पर ही मुझे सवाल पूछना है. यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों की आलोचना इसलिए होती है कि वो मैनरिज्म रिपीट हो रहा है. कुछ लोगों की तारीफ इसलिए हो रही है कि भाई उससे मन ही नहीं भर रहा आदमी का, वो कहीं भी कर ले रहा है तो अच्छा लग रहा है. नहीं, मैनरिज्म रिपीट होना नहीं है इसमें. इसमें ये है कि किरदार रिपीट ना होना. अच्छा, अगर आपके मैनरिज्म के साथ वो सेम किरदार बन वो अगर जाए, अकबर बनते और अकबर बनते हुए भी ऐसे ही करते खत्म बात. तो लगता है अकबर ऐसे ही आप करता. अगर आप नसीर साहब को देखोगे, उनकी स्टाइल जो है बहुत जगहों पर, भले ही आप वो देखो, वो कौन सी थी, वेंसडे देखो, या फिर आप देखो ये यार मकबूल, मैनरिज्म्स बहुत सारे सिमिलर हैं. या फिर आप देखो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कि खुद इनके लिए लिखते हो लेकिन हाँ, जो अपना रोल करते हुए बोलते हैं कि भाई खुद के लिए क्या लिखते खुद के लिए क्या लिखते हो. ये आप बहुत सारी चीज, लेकिन हर किरदार एकदम अलग है, एकदम से अलग है. वो बड़ी चीज है. अब आप सेम मैनरिज्म भी कर रहे, सेम किरदार, तो क्या कर रहे, कछु ना कर रहे. वहां पे वो है. और मैं तो यार बाहर से आने वाला लड़का हूँ, मतलब मैंने तो एक्टिंग सीखी नहीं है. वो लोग जो एक्टिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो तो उनको तो खून कम हो जाता होगा ये सब देखते हुए कि ये क्या कर रहा, कुछ और कर ले. तो है यार, ये सब चल रहा है, पर वही चलन में है तो चल रहा है. एक बार हुआ थे बिग बॉस, मना क्यों किया? नहीं यार, वहां नहीं जाना है, सब सारे पत्ते खुल जाएगा. वो जिंदगी में देख लेते हैं आप. वो जो पॉडकास्ट से पहले का कॉन्वर्सेशन था. चला देंगे वो? हाँ, चला देंगे वो? नहीं चलाएंगे. वो कौन? वो तो वो जो आप पॉडकास्ट से इधर बोलते हो वो नहीं चलाएंगे. अरे वो भर भर के चलाएंगे गुरु, और ऐसा चलाएंगे कि तुम भी वही चलाओगे. फिर तो सब चलाएंगे. फिर तो सब चलाएंगे, क्योंकि वो चलन में है. तो जो चल रहा है उसे सब चला रहे हैं. अच्छा, ये क्या डर है कि अगर मैं बिग बॉस में चला गया, जैसा मैं हूँ वैसा अगर दिख गया तो बहुत बुरा होगा? यार क्योंकि एज एन एक्टर आप बहुत सारी, मैं तुम्हें पता नहीं कितने सालों के बाद मैं पहले पॉडकास्ट में आया हूँ. मैं बहुत वक्त से पॉडकास्ट नहीं कर रहा था. बहुत शुक्रगुजार हैं आपके. बहुत यहाँ भी आप आराम से आसान ढंग से नहीं आए. बहुत बार बुलाया हमने आपको. मुंबई में मैंने दो लोगों से बात की, 2 प्लेटफॉर्म्स के साथ बात की, क्योंकि उस वक्त एस्पिरेंट्स आया था एंड द टीम वांटेड मी टू गो.
पर मैं पॉडकास्ट पर नहीं जा रहा था बहुत वक्त से, क्योंकि एज एन एक्टर कुछ तो होना चाहिए जो आपके ऑडियंस के लिए नया हो। अगर सभी कुछ आपने दिखा दिया, आप कैसे रोते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे आपको गुस्सा आता है, और क्या चीज़ें आपको ट्रिगर करती है, और क्या चीज़ें आपको इंस्टिगेट करती हैं, और कैसे आप रिएक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मतलब पत्ते साफ हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो वो आप ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। बहुत वो मेरे को है ना अमित शर्मा ने कहा था कि एक चीज़ याद रखना कि खर्च मत हो जाना, खर्च मत होना, उन्होंने कहा था। क्योंकि आप जब खर्च हो जाते हैं ना, फिर अगर आप हर जगह हैं तो आप कहीं नहीं है। ये बात अमजद खान और राजकुमार ने भी कही है अच्छा, कि जब विज्ञापनों के बारे में पूछा था आप दिखते क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि और तब टीवी में भी आते नहीं थे वो लोग, तो दिलीप कुमार साहब ने भी कहा था हाँ कि हमें देखने के लिए तो लोग टिकट खरीदते हैं और हम पैसे लेकर इतने दिखने लगेंगे तो फिर वो क्यों जाएगा, वो क्यों इंतजार करेगा कि हम आने वाले हैं। और तब तो फिल्में 1 साल 2 साल 3 साल बाद आती थी किसी की, तो उनका यही। और ऐसा बहुत सारे लोग जो, पर अब कोई चिंता नहीं करता ना इस बात की। बहुत फर्क पड़ता है अभी भी लोग करते हैं। हाँ, इंडस्ट्री के लोग, जैसे अब अगर आप बात करोगे OTTs और फिल्म्स की, अभी भी टीवी एक्टर्स या फिर जो टीवी में काम कर रहे हैं उनके लिए फिल्म्स में आना मुश्किल है, क्योंकि आप मेरे घर पे आ रहे हो रोज। इन्फ्लुएंसर्स की वजह से फिल्मों का चलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को यहाँ पर अवेलेबल हो। और उसके पीछे एक और फैक्टर है जो मुझे नजर आता है, इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे तो वो एक सिमिलर तरह के कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं जो उनके बहुत करीब है, जो बहुत कुछ उन जैसा है। ए क्या कर रहा है, बढ़िया लाला जे, तो हर एक में क्या कर रहा है, बढ़िया मेरे कहीं जे। लेकिन जब आप फिल्मों के लिए एक्टिंग करते हो तो एक अलग किरदार होता है। तो अगर वो किरदार आप जैसा लिखा जाए, जैसे आप हैं सोशल मीडिया पर, तो चल जाएंगे, तो ठीक है। लेकिन आप जैसे हल्का सा ट्वीक किया तो क्या कर रहा है लाला, ये ना चले। और फिर क्योंकि उनमें ज्यादातर वैसे एक्टर नहीं है ना भाई। हाँ, पर एक चीज चल गई तो वो उसको लगातार करते हैं, वो ठीक है। जो आप कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूँ, मगर वो ना तो ट्रेंड एक्टर हैं ना बॉर्न एक्टर हैं उस तरह से, मतलब बहुत टैलेंट भी नहीं है ना सब में। चलना अलग बात मतलब हो सकता है कि बहुत टैलेंट भी हो, लेकिन मैं बोलूँ कि वो जो एक किरदार जो चल रहा है वो उनके क्लोज है, वो किरदार, वो उनका वर्ल्ड है, वो उसमें उनका वर्ल्ड है जो उन्होंने क्रिएट किया है। जैसे हो सकता है कि मैंने कोई कैरेक्टर किया हो क्रिएट, सोशल मीडिया के टाइम पर मैं करता था एक जेडी साहब हमेशा सेट रहते हैं, जेडी साहब लाइट लगा के बात करते हैं कि वैसा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोरोना का इलाज है अल्कोहल। क्यों? आप मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं सैनिटाइजर लगाओ। सैनिटाइजर में क्या होता है? अल्कोहल होता है। अल्कोहल होता है नहीं होता है? तो अगर अल्कोहल हाथ के कीड़े मार सकते हैं, अंदर कीड़े मार सकता है। और ज्यादा मत करो, मैं कन्विंस हो जाऊंगा। सो ये एक किरदार था जो आई क्रिएटेड, जो मैंने कहीं देखा था, कोई शराबी शायद जो ऐसे बात करता है, एंड यू जस्ट, आप तो पीते ही नहीं। करेक्ट, तो बट ऑब्जर्वेशन लेकिन आपने ऑब्जर्व, और जो नहीं पीता वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है। हाँ, ये बात क्योंकि आपने, जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं तो साथी हो जाऊंगा ना उसके। एक हम पार्टी में गए और बोल रहा है यार भाई चांद सामने क्यों है? मैं कहा है वो चांद सामने हुआ है, चांद तो ऊपर होता है, चांद सामने क्यों है? और मैं, मेरा दोस्त तरुण, नबील, हम सब आसपास खड़े होकर क्या बोल रहा है, बोला अरे चांद सामने क्यों है, चांद तो ऊपर होता है। उसको बताया भाई चांद सामने नहीं, तू जमीन पे लेटा हुआ है। हो गया चांद सामने। उसको हम तो वहीं यार, लेकिन लॉजिक काम कर रहा है, लॉजिक काम कर रहा है उसको। फिर उसको उठा के लेके बड़ी उल्टियां की उसने। तो अभी किरदारों को बड़ा क्लोजली आप देख रहे होते हैं, एंड यू क्रिएट दोस कैरेक्टर्स। सो व्हेन आई क्रिएटेड जेडी साहब इज परफेक्ट फॉर दैट। बट जेडी साहब को उठा के अगर मैं फाड़ू में सेट करूं तो वो नहीं होगा शायद, क्योंकि वो शराबी अलग तरह का शराबी है। जब अश्विनी अय्यर तिवारी जी ने एक कैरेक्टर ऑफर किया था तो मैंने उनसे सवाल पूछा था, एक शराबी है कौन सा जो सुबह सुबह जाके बैठ जाता है दुकान के बाहर की दुकान अभी खुलेगी वो वाला है, या वो है जो रात को बस एक लिया और सेट हो गया, उसके बाद मेरे को जरूरत नहीं है, या वो है जो कि आराम आराम से पीता है, या वो है जो पिया और फिर उसको दूसरी चाहिए और वो पूरे टाइम नशे में रहना चाहता है। क्योंकि हर शराबी की साइकी अलग होगी, शराब को लेकर उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, उसका एडिक्शन अलग होगा और उसका मैनरिज्म अलग होगा। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया में मुझे वो लगता है कि वो जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं वो आप ही का एक्सटेंशन होते हैं, और जब कोई किरदार लिख रहा होता है तो वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि वो कोई क्रैक कर दे, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर पाएगा। हो सकता है कोई बहुत अच्छा एक्टर हो जो कि इस प्रेशर में कि मुझे सोशल मीडिया पर नंबर्स चाहिए, वो रील्स क्रिएट कर रहा हो और वो बहुत परफॉर्मेंस में फाड़ दे। लेकिन कमिंग बैक टू बिग बॉस वाला सवाल, कि आप जब बहुत ज़्यादा दिखना शुरू होते हैं मुफ्त में, तो फिर
आपको देखने का पैसा क्यों ही कोई देगा। और वो होता है, आप बहुत देखोगे कि टीवी के एक्टर्स बहुत कम आपको नाम नज़र आएंगे जो कि फिल्मों में चल पाए। एक बड़ा गैप लेते हैं ताकि वो मेमोरी से थोड़ा सा इरेज हो, क्योंकि वो रोज़ नज़र आ रहे हैं। कपिल शर्मा क्लासिक एग्जाम्पल है, वो रोज़ आपके लिए अपना शो करते हैं, फिल्में करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस रेट फिल्म्स का और अगर आप शोज़ का देखें वो बहुत अलग है। उनका शो कितना मैसिव हिट है, पूरा हिंदुस्तान देखता है भाई, हिंदुस्तान दुनिया देख रही है। मैं एक बार जा रहा था लंदन और मैं गर्दन उठाया, ये 2012 की बात हो, 13-14 की बात होगी, हाँ, मैंने गर्दन उठाई, भाई हर स्क्रीन पे कपिल शर्मा चल रहा है। लेकिन जब वो फिल्म्स में आते हैं तो क्या उतने लोग जाते हैं? तब नहीं चलेगी। हो सकता है चले, मतलब हो सकता है कि कोई बहुत हाँ, मैसिव चल ही जाए, ब्लॉकबस्टर हो जाए, पर जैसे क्या, और फिल्म भी अच्छी बना भाई, ज़ुगाटो बनाई थी जो, हाँ मैंने तो देखी भाई नहीं वो है अच्छी फिल्म है। हाँ, मैंने फिल्म देखी नहीं है, हाँ, बट बढ़िया फिल्म है और वो अपने किरदार से अलग है उसमें, तो पर फिर सीरियस है वो। फिर भी वो एक स्ट्रगल हमेशा रहेगा। हाँ। तो वो अगेन मेरी लाइफ का एक ही फंडा है, निदा फाजली का जो एक शेर है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो जो मिला मिलते ही मिट्टी हो गया, फिर कुछ और चाहिए। तो जिसके पास एक स्टैंड अप का बड़ा चीज़ है उसके लिए वो मिट्टी हो गया, किसी के पास जर्नलिज्म बड़ा है तो उसको फिल्म में जाना है किसी के पास टीवी बहुत ज़्यादा है तो उसको फिल्म में जाना है, जिसके पास फिल्म आ गई है उसको फिर एक 100 करोड़ चाहिए, जिसके पास 100 करोड़ है उसको 200 करोड़ चाहिए, जिसके पास 200 करोड़ है उसको तालियां चाहिए कि मेरे को अच्छा एक्टर बोल दो यार, एक बार स्टार तो मैं हूँ, चलो अच्छा एक्टर बोल दो ना। तो वही है, हर कोई कुछ ना कुछ चेज़ कर रहा है, जिसके पास नहीं है, कुछ और चाहता है।